स्वागत है आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। दोस्तों आज हम लोग लाइव क्विज में जैसा कि हम लोग 25 तक क्वेश्चन देखे थे और 25 से आगे 26 से लेकर के 60 या 65 तक हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे अभी, यानी कि 25 तक अभी हम लोग लाइव क्विज में देखे थे और उससे आगे हम लोग अभी वीडियो बना के दे रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर प्रत्येक दिन 6:30 बजे, कितना बजे, ये 6:30 बजे शाम में, और बहुत जल्द होगा तो हम लोग सुबह में भी 8:30 से 9 या 8:45 से 9:15 तक हम लोग लाइव कुछ आधे घंटा का करेंगे, जब तक कि 10th का एग्जाम ना हो जाए। ठीक ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लाइव इससे पहले दिए मानव नेत्र का, आप लोग देख लीजिए, और अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं, वीडियो बना के दे रहे हैं, तो वो दोनों आप लोग देख लीजिएगा। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं ही आएगा, ये बात हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग क्या आता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि जब होता है तो उसका निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। 26वां क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस, यानी कि आंसर नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक ना। इससे पहले हम लोग जो लाइव कुछ दिए थे उसमें प्रत्येक जैसे कि क्वेश्चन का फोटो के साथ साथ मतलब ताकि अच्छे से आप लोग समझ सके, वो फोटो भी हम लोग लगाए हुए थे। ठीक ना। अभी भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन में फोटो देखेंगे जो कि अभी हम लोग आप समझने में हम लोगों को काफ़ी आसानी होगी। ठीक ना। 30 मिनट में 60 क्वेश्चन को याद करना है, 30 मिनट में 60 क्वेश्चन को याद करना है लाइव क्विज में डेली। ठीक ना। तो आप लोग दोस्तों को भी बताइएगा और लेकर के आइएगा 6:30 बजे शाम में प्रत्येक दिन, जब तक कि 10th का एग्जाम ना हो जाए। और एक ही नारा लगाना इस बार, अब की बार 450 मार्क के पार, अब की बार 450 मार्क के पार। सभी शेरनी तैयार हो जाएं और 6:30 बजे रेगुलर रहें। ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर देख लिए। 27 नंबर में देखते हैं, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ये जो प्रिज्म है, इनसे, ये प्रिज्म जो है, ये इनसे प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, या इनमें से कोई नहीं, क्या होता है। यह है हमारा क्वेश्चन आप लोगों के पास। ये क्वेश्चन रहा, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है या वर्ण विक्षेपण होता है, या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाता है बताइएगा जरा फटाक से आप लोग। चलिए तो बताते हैं हम लोग, कमेंट में आप लोग मारते रहिएगा। 27 नंबर का ये हमारा सवाल था और 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण, यानी कि वर्ण विक्षेपण हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। आंसर नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। देख सकते हैं आप लोग, ये जो प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है, ये इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। 7 रंगों में जब व्हाइट प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजरा जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अगला है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। 28 नंबर में क्वेश्चन है आप लोगों के पास, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। आप लोग ऊपर देख सकते हैं किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। किसका हो जाएगा, बैगनी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कितने नंबर में है बैगनी, यानी कि ए नंबर। 28 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, समझ गए सभी आदमी, 28 का ए हो गया आपका राइट आंसर। देख सकते हैं सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का है। आगे बढ़ते हम लोग 29वां क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो है नीला, वो क्यों प्रतीत होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 29 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप लोगों के पास सुविधा है कि इस बार 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और उसमें से 50 का जवाब देना है। ठीक ना। तो आंसर को याद करते चलिएगा, फिर से याद करना नहीं है, वीडियो में ही याद करते चलना है। आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। समझ गए आदमी। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, आंख व्यवहार होता है, आंख में व्यवहार होता है किस दर्पण का। अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। एक बार हम लोग ब्रश टूल को देख लेते हैं। हाँ चलिए आगे ब्रश टूल, चलिए अब आसानी होगा। आँख का व्यवहार होता है, आँख के व्यवहार में आँख मतलब में कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है, या उत्तल लेंस, या अब समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 30 नंबर के हो गया। 31 नंबर पाते हैं हम लोग, एक साधारण प्रिज्म
कितनी सतह से घिरा होता है। ये एक तरह से प्रिज्म देख लीजिए, इसे भी हम लोग प्रिज्म कहते हैं, या एक इस तरह से होता है प्रिज्म, मतलब इसके पीछे होता है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से होता है ये प्रिज्म। तो इसमें कितने सतह होते हैं प्रिज्म, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। तो साधारण प्रिज्म जो है वो कितने सतह से घिरे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, 4, 5 या 3। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 31 नंबर का था सवाल और इसका राइट आंसर, ओ सॉरी, हाँ ये कितने सतह से घिरे होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का सी होगा, यानी कि 5 सतह से। कितने से, 5 सतह से। आंसर नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। इसी हम लोग प्रिज्म देख लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये प्रिज्म रहा, 1, 2, 3, 4, मतलब ये नीचे का भाग हुआ और उधर का एक 5 भाग। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। यानी कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, यानी कि ये आई जैसे कि हुआ, ये आई इस तरह से, ये आई हुआ, तो जब रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर जैसे कि बनेगा प्रतिबिंब, तो वो कौन सा दृष्टि दोष होगा। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष, यानी कि आंसर नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। 32 का क्या हो जाएगा, ए नंबर, 32 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 33 में किसी माध्यम से छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। 33 नंबर में क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोइड। क्या हो जाएगा, कोलोइड, यानी कि आंसर नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलोइड। क्या कहा जाता है, कोलोइड। अगला हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर, नेत्र गोलक का व्यास। ये देखिए नेत्र गोलक है, इसका व्यास कितना होता है। ये नेत्र गोलक है, इसका व्यास कितना होता है, ये नेत्र गोलक, इसका व्यास कितना होता है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। कितने नंबर का सवाल है, 34 नंबर पे आ गए हम लोग। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये नेत्र गोलक का व्यास जो है वो हो जाएगा 34 नंबर का आंसर हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। ये 2.3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक ना, नेत्र गोलक का व्यास जो है वो 2.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये नेत्र गोलक रहा और इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। समझ गए आदमी। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जूम कर ले हम लोग। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। 35वां क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। ये हो जाएगा प्रकाश सुग्राही। क्या हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही होगा आपका राइट आंसर, यानी कि आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में या पुतली में या रेटिना में या कोर्निया में, कहाँ होती है सिग्नलों की व्याख्या, कहाँ होती है। ए यानी कि मस्तिष्क हो जाएगा आपका राइट आंसर। सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। सब याद करते चलिएगा, याद करने की फिर से भरोसे नहीं, वीडियो खत्म और यानी कि जितना क्वेश्चन खत्म यानी कि उतना क्वेश्चन याद। ठीक ना, सभी शेर नहीं, इस बार मारिएगा 450 प्लस, इस बार 450 प्लस मार्क आना चाहिए। ताबड़तोड़ मेहनत होना चाहिए सभी आदमी। और अपने दोस्त को लेकर के आइएगा 6:30 बजे लाइव क्विज में, ध्यान से आ जाइएगा शाम में 6:30 बजे सभी आदमी। ठीक, अगला 37वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव के नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। 37वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, राइट नंबर आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा आपका राइट आंसर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, वो उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार का लेंस, उत्तल लेंस। अगला जो है हम लोग, पुतली की साइज को नियंत्रित करने के लिए गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली की साइज को नियंत्रित करने के लिए गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है, परितारिका। ये रहा हमारा पुतली। क्या रहा, पुतली। ये पिछला डायफ्राम क्या कहलाता है, ये परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है, परितारिका। चलिए अगला क्वेश्चन है 39वां, आँख की पुतली। ये आँख की पुतली किस प्रकार की कार्य करती है। आँख की जो पुतली होती है वो किस प्रकार की कार्य करती है। 39वां क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है।
परिवर्ती द्वारक की भांति, किस प्रकार परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, किस प्रकार परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। आंसर नंबर डी। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा आपका राइट आंसर। 40वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। कोर्निया के पीछे एक संरचना, कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परितारिका। देखिए जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, तो थोड़ा देर आप लोग भी मेरे जवाब देने से पहले आप लोग क्वेश्चन कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मेरे आंसर से पहले आपका कमेंट में आंसर पहुंच सके, ताकि आपको भी लगे कि हमने इस साल में इतना मेहनत किया है, इतना पढ़ाई किया है, तो इतना जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आंसर को सही गलत भी देखना है कि मैंने गलत बोला है आंसर, मतलब आपने जो कमेंट में आ रहा है वो आंसर सही दिए है या गलत दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद लाइव कुछ में देख ही लेंगे कि हम लोग कितना नंबर आप लोग लाते हैं। 41वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाने के कारण, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, या सभी कथन सत्य है। इनमें से क्या हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण नेत्र दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण यही है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अवतल दर्पण। किस लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। किस लेंस का, अवतल लेंस का। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि जब आंख में प्रवेश करता है प्रकाश की मात्रा, तो उसको नियंत्रित कौन करता है। जब प्रकाश की मात्रा आंख पर ज़्यादा पड़ता है तो वो क्या है जो वो नियंत्रित कर लेता है अपने, मतलब अपने अंदर आंख को नियंत्रित करके, और वो सही सही दिखाता है। या जब कभी भी अंधेरा में दिखाई नहीं देता है तो वो क्या है आंख में ऐसा जो कि वो सिकुड़ करके प्रकाश, मतलब आंख को जितना चाहिए वो पहुंचा देता है। तो वो क्या हो जाएगा राइट आंसर 43 का, बोलिएगा जरा आप लोग। चलिए ये परितारिका हो जाएगा, आंसर नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। 44 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सभी आदमी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, और लाइव क्विज में जो पीछे लाइव क्विज हम लोग कर चुके हैं, जो कि आप लोग नहीं देखे होंगे, उसको देख लीजिएगा वीडियो को लाइव के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45वां क्वेश्चन, मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से, यानी कि जब भी हमारे आँख को जैसे कि अंधेरा की बात करें हम लोग, तो वो किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। 45 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा, परितारिका। अभी इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को जवाब दिया था और उसी क्वेश्चन को मैंने घुमा करके फिर से पूछा हूँ। वो हो जाएगा परितारिका, यानी कि आंसर नंबर बी। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं, निकट की वस्तु को। किसका, क्या देख पाते हैं, निकट की वस्तु को, यानी कि आंसर नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। 10th के साइंस में टेंशन मत लीजिए सभी आदमी, साइंस में यही क्वेश्चन आएगा। आप लोग निश्चित रहिए, वीडियो देख करके जाइए, और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से। 47वां क्वेश्चन है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक, यानी कि जब वस्तु को नेत्र के सामने से हटा लिया जाता है तो नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक के लिए रहता है। 47वां क्वेश्चन हम लोगों के पास, और आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। कितना, 1/10 सेकेंड तक वो प्रतिबिंब आँख के सामने रहता है। हटा लेने के बाद भी 1/10 सेकेंड तक, यानी कि 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक आँख पर प्रतिबिंब बना रहता है। 48वां है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। 48वां क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा चलचित्र प्रक्षेपण में। कहाँ, चलचित्र प्रक्षेपण में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 49वां क्वेश्चन देखिए हम लोग, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है, यानी कि 49 का आंसर आ जाएगा
ए यानी कि परितारिका, परितारिका होगा आपका राइट आंसर। 50वां क्वेश्चन, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में सामंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में सामंजन क्षमता घट जाती है, यह क्या कहलाता है? 50 का आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष कहलाता है, यानी कि आंसर नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। 50 नंबर पर बढ़ते हम लोग, याद करते चलिए क्वेश्चन को, याद करते चलिए। कॉर्निया में दोष अर्थात किसी पूर्णतः गोलीय न होने के कारण, उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कॉर्निया में दोष अर्थात उनके कॉर्निया जब पूर्णतः गोल न हो पाता है तो किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? मारिएगा फटाफट से आंसर। 51 नंबर में आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अबिंदुकता। क्या हो जाएगा? अबिंदुकता। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अबिंदुकता होगा आपका राइट आंसर। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे किस तरह के लेंस, यानी कि जिस व्यक्ति को अबिंदुकता नेत्र दोष होता है उस व्यक्ति को किस तरह के लेंस का आवश्यकता, किस लेंस यानी कि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? 52 नंबर में क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा बेलनाकार लेंस। क्या हो जाएगा? बेलनाकार लेंस, यानी कि राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, बी होगा आपका राइट आंसर। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 53 नंबर में आइए और इसका राइट आंसर होगा दृष्टि परिसर। क्या कहलाते हैं? दृष्टि परिसर कहलाता है, दृष्टि परिसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। मानव नेत्र 2 है, इसका अतः इसका दृष्टि क्षेत्र, यानी कि जब 2 मानव नेत्र है इसका दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाएगा? इतना डिग्री सेल्सियस हो जाता है इसका दृष्टि क्षेत्र। 54 नंबर पे आइए और इसका राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कि 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। 55वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि वाली आंख साफ देख सकती है, यानी कि दूर की वस्तु को या निकट की वस्तु को या बड़ी वस्तु को या इनमें से कोई नहीं, किस वस्तु को? 55वां क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु को साफ देख सकती है और निकट की वस्तु को नहीं देख सकती साफ, ठीक ना? तो 55वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। और आप लोग समझ गए होंगे 55 क्वेश्चन, और पीछे जो क्वेश्चन हम लोग का छूटा है उसको देख लीजिएगा लाइव क्विज आप लोग, और ठीक ना? कल से रेगुलर 6:30 बजे आ जाइएगा सभी आदमी, और दोस्तों को भी लेकर के आइएगा ताकि पता चले कि आपका दोस्त आपसे ज़्यादा जानता है या आपसे कम, ठीक है ना? ये सभी क्वेश्चन हमने अभी लाइव में किया था मानव नेत्र, ये इस तरह का ये सब था क्वेश्चन। लाइव क्विज में अभी हम लोग 25 तक किए थे और 26 से हमें आप लोगों को बताए हैं, ठीक ना? तो सभी आदमी आ जाइएगा ध्यान से 6:30 बजे कल से, और रेगुलर रहिएगा और जवाब दीजिएगा लाइव क्विज में ताकि पता चले आपको भी आप कितना जानते हैं, ठीक ना? तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए, और यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 10th और 12th सभी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जीके जीएस का तैयारी इसी चैनल पर हम लोग लाइव क्विज के माध्यम से ही करते रहते हैं। तो सभी आदमी ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को।